गज़ल काव्य की एक बहुत सुंदर विधा है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है इसकी लय, जो बिल्कुल नियमित और नपी-तुली हुई होती है। हमारे काव्य शास्त्रियों ने ध्वनियों के कुछ साँचे तैयार किए हैं, जिन्हें छंद, बहर या मीटर कहते हैं। लिखते समय शायर अपने शब्दों को उनके वज़न के हिसाब से इन्हीं सांचों में सजाता है और इस तरह बनती है गज़ल की लय। तो लीजिए, गज़ल का एक और मीटर लेकर हाजिर हूँ। हर बार की तरह पहले 5 उदाहरण दे रहा हूँ। एक है कैफ़ी आज़मी की गज़ल, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, इसी तरह से बसर हमने जिंदगी कर ली। इसी मीटर में कैफ़ी आज़मी ने एक और गज़ल लिखी है, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूँगा, सफ़र एक उम्र का पल में तमाम कर लूँगा। फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल इसी मीटर में है, गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। और इसी मीटर में है गालिब की ये गज़ल, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। और निदा फाजली की गज़ल भी इसी मीटर में, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। ये तो अलग अलग तर्ज़ों में मैंने आपको ये गज़लें सुनाई, लेकिन इन सब को एक ही तर्ज़ में भी गाया जा सकता है। तो कोई एक तर्ज़ ले लेते हैं। मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। अब इसी तर्ज़ में हम गा सकते हैं, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूँगा। और इसी धुन में, गुलों में रंग भरे बाद नौबहार चले, इसी धुन में हम गा सकते हैं, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है।
और इसी तर्ज में, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। एक ही तर्ज सभी गज़लों को फिट आ गई, क्योंकि ये सब गज़लें एक ही मीटर में हैं। कौन सा मीटर है? आइए उसका छंद सूत्र देखते हैं। 4 लयखंड हैं। तरा तरा, ततरारा, तरा तरा, ततरा। आप जानते हैं त का मतलब है लघु मात्रा, रा का मतलब गुरु मात्रा। एक बात और है कि इसमें जो अंतिम लयखंड है, चौथा, उसमें 2 लघु मात्राओं के बजाय एक गुरु मात्रा भी हो सकती है। यानी ततरा के बजाय रारा का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन केवल अंतिम लयखंड में। तो मैं इसका छंद सूत्र गुनगुना देता हूं। तरा तरा, ततरारा, तरा तरा, ततरा, या रारा। और अब मैं छंद विश्लेषण करूंगा एक एक पंक्ति का। आप देखेंगे कि हर पंक्ति 4 लयखंडों में विभाजित है। पहली, मिले ना फू, ल तो कांटों से दोस्ती कर ली। दूसरी, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा। तीसरी, गुलों में रंग ग भरे बा दे नौ बहार चले। चौथी, हर एक बा त पे कहते हो तुम के तू क्या है। और पांचवी, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। एक एक पंक्ति का छंद विश्लेषण मैंने किया है। आपको चाहिए कि इन गज़लों की सभी पंक्तियों का छंद विश्लेषण आप स्वयं करें। ये जो मीटर है, उर्दू में इसका नाम है बहरे मजतस। लेकिन जैसे मैं पहले कह चुका हूं, मीटर का नाम याद रखने की ऐसी कोई खास ज़रूरत नहीं है। उसके लयखंड यानी उसका छंद सूत्र याद रखना, उसका ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो अब एक उदाहरण और दे रहा हूं। दाग देहलवी की गज़ल है। गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात क़यामत का इंतजार किया। छंद सूत्र दोहरा देता हूं।
तरा तरा ततरारा, तरा तरा ततरा। दोस्तों, इस श्रृंखला में गज़ल के जो मीटर होते हैं, जो बहरें होती हैं, उनको मैंने बड़े आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। बस इतना निवेदन है कि गज़ल अंदाज़े से ना लिखें। कोई भी मीटर चुन लें जो आपको अच्छा लगे, आसान लगे, लेकिन मीटर की एक्यूरेसी का होना बहुत ज़रूरी है। छंद की शुद्धता में ही काव्य की सुंदरता निहित है। तो अब इसी निवेदन के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।